हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश भारद्वाज एक बार फिर से आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो केबल हमने अंडरग्राउंड केबल्स के बारे में कल टॉपिक शुरू किया था, तो उससे आगे हम आज पढ़ेंगे। तो केबल के जो किस प्रकार की होती है, कैसी होनी चाहिए, इसमें 7 प्रकार से उसको डिफ़ाइन किया गया है। पहला आप देख रहे हैं, केबल के अंदर प्रयोग होने वाला चालक हाई कंडक्टिविटी वाला होना चाहिए। अर्थात केबल के अंदर जो चालक है, जो मेटल वाला प्रयोग वाला पार्ट है, वो हाई कंडक्टिविटी का होना चाहिए। तो ये इसका पहली कंडीशन है। कंडक्टर स्ट्रॉन्ड होना चाहिए। कंडक्टर स्ट्रॉन्ड होने का मतलब है कि उसमें फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। ठीक है। चालक का आकार कैसा होना चाहिए? यह बिना अधिक गर्म हुए ही लोड करंट को वहन कर सके, ऐसा होना चाहिए। इंसुलेशन की थिकनेस प्रॉपर होनी चाहिए। इंसुलेशन जो हमारा लगा हुआ है उसके ऊपर, उसकी जो मोटाई है वो सही प्रकार से होनी चाहिए। प्रॉपर मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये देखिए 5 मिनट है। प्रॉपर मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मैकेनिकल यानी मजबूत होना चाहिए। मटेरियल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मटेरियल फ्लेक्सिबल लचीला होना चाहिए। और सातवां है नॉन इनफ्लेमेबल। नॉन इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जो आग की पकड़ से दूर रहे। आग की पकड़ से दूर रहे। एक केबल के निम्न भाग हो सकते हैं। पहला है, देखिए, जो निम्न भाग होते हैं केबल के, वो केबल को डिफ़ाइन करने के लिए होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ रहे हैं कोर और चालक। प्रत्येक केबल में स्टैंडर्ड कॉपर एल्युमिनियम के चालक प्रयोग किए जाते हैं। ये सर्विस के अनुसार 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर अधिक हो सकते हैं। तो कोर और कंडक्टर जो होता है केबल का सबसे इम्पोर्टेंट भाग यही होता है, जो कि सप्लाई को एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाता है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें, अब हमारा नेक्स्ट जो आता है इसमें इंसुलेशन कवरिंग। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है केबल की। प्रत्येक कोर के चालक के ऊपर प्रॉपर थिकनेस की इंसुलेशन की परत चढ़ाई जाती है। इंसुलेशन पदार्थ के लिए वर्निश, इम्प्रेस पेपर होते हैं, क्लॉथ्स होता है। या आजकल पीवीसी का चलन बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो पीवीसी चढ़े हुए भी होते हैं। फिर धात्विक सीट, मेटालिक सीट का कवर होता है। केबल को नमी, गैस आदि से बचाने के लिए इंसुलेशन कोर में हमारा जो होता है धात्विक एल्युमिनियम की परत चढ़ा देते हैं, या लेड की अधिकतर चढ़ा देते हैं। मेटालिक सीट बोलते हैं उसको, यही है। तो फिर इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद बेडिंग भी एक तरह की परत है। इसको नाम से बोला जाता है। यह फाइबर पदार्थों की परत होती है, धात्विक कवर के ऊपर चढ़ाई जाती है। उसको बीडिंग बोलते हैं। बहुत आता है एग्जाम में, बीडिंग याद रखना आप लोग। फाइबर पदार्थों में जूट या हैसन टेप का भी प्रयोग बीडिंग के अंदर किया जाता है। ये देखिए बीडिंग, फाइबर पदार्थों में जूट या हैसन टेप का प्रयोग भी किया जाता है। धात्विक सीट को जंग से बचाता है। फिर इसके बाद आता है आर्मोरिंग। बेडिंग के ऊपर 1 या 2 परत वाली गैल्वनाइज्ड स्टील, ये देखिए गैल्वनाइज्ड स्टील की स्टील टेप की जाती है। इसी की मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। इसको आर्मोरिंग बोलते हैं, आर्मोरिंग। फिर हमारा आता है इसके बाद अगली जो परत होती है वो सर्विंग कहलाती है। यह फाइबर पदार्थ से बनी एक कवच है जो आर्मोरिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है और वायुमंडलीय परिस्थितियों से बचाकर रखता है। यानी ये केबल की लास्ट परत होती है। अब इसमें एक हम डायग्राम से समझ लेंगे इसको। ये देखिए एक केबल की ये काट डायग्राम है। ये नॉर्मल डायग्राम दे रखा है इसमें। ये जस्ट अंदर से पेपर के कवरिंग दिखाई गई है। लेड शीथड की लेयर है, जस्ट फिलिंग की लेयर है, एक लेयर और है ऊपर की आर्मोरिंग, और ये सर्विंग की लेयर है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, सर्विंग की सबसे बाहर वाली लेयर है ये तो ये वाली लेयर सर्विंग की है। इसमें आर्मोरिंग, ये इससे आगे वाली आर्मोरिंग है। फिर इससे आर्मोरिंग से आगे बीडिंग है। यानी इसका क्रम है, सबसे पहले सर्विंग है, फिर आर्मोरिंग है, फिर बीडिंग है, फिर लेड शीथड है, फिर पेपर इंसुलेशन है, और फिर बाकी आगे ये कंडक्टर है, कंडक्टर। तो इस प्रकार ये केबल की काट होती है। तो केबल का जो पूरा भाग है वो यही है। इसमें समझने के लिए इतना ही है। अब अगर इसमें इस टॉपिक में फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आता, ये देखिए इसमें 6 है। कोर है सबसे पहला, इसमें कोर इसमें दिखाया गया था आगे की तरफ, ये हिस्सा जो कोर का है, ठीक है। और फिर इसमें इंसुलेशन कवरिंग है। इसके बाद फिर धात्विक सीट है, बेडिंग है, आर्मोरिंग है, सर्विंग है। ये 3 चीज़, बेडिंग, आर्मोरिंग और सर्विंग, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अधिकतर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आप ध्यान रखें, ध्यान से पढ़ें, प्रैक्टिस करें। और इस चित्रों का प्रैक्टिस आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी कर सकते हैं। धन्यवाद।